के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में क्या है बेटा, ब्लड ग्लूकोज लेवल है। एक्सेसिव अमाउंट का मीन्स होता है ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो इसको बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस। और जिस मदर पे होता है उसको बोलते हैं डायबिटिक मदर। और उसके अंदर जो बच्चा होता है और उसको जो डायबिटिक प्रॉब्लम्स होती है उसको बोलते हैं इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। अब इसके बारे में आप सुनना, क्योंकि ये क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है, लेकिन इसका आपको क्या करना है, पैथोफिजियोलॉजी सुनना है। इधर देखो, नॉर्मल क्या होता है, जो फीटस होता है उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, किसका, फीटस का। फेटस का ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है बेटा 70 टू 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है, 70 टू 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये किसका होता है बेटा, फेटस का होता है। किसका होता है, फेटस, फीटल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। किसका होता है, फीटल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। याद रहेगा, किसका होता है, फीटल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। फीटल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 70 टू 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और फीटल क्या होता है, फीटस क्या होता है, जब तक वो मदर बॉम के अंदर है तब तक उसे क्या बोलेंगे, फीटस। लेकिन फिर भी अगर इस चीज को आप देखना चाहो, यानी कि 2 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। अगर 2 वीक से 8 वीक के अंदर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। अगर 8 वीक से लेके टिल लेबर, टिल बर्थ, कहां तक, टिल बर्थ तक, तो इसको बोलेंगे बेटा, टिल बर्थ तक के बेबी को बोलेंगे फीटस। क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। यहां तक आपको समझ में है, क्या बोलेंगे इसे, फीटस बोलेंगे। तो फीटल ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कितना होता है, 70 टू 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल, यहाँ देखो आप बात करेंगे किसकी, न्यूबॉर्न की, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे। न्यूबॉर्न की बात करें, न्यूबॉर्न में भी दो कंडीशन होती है। अब दो कंडीशन कौन से होते, एक तो होता है बेटा बिफोर, बिफोर 24 आवर्स, और एक होता है बेटा आफ्टर 3 डेज, यानी कि 72 आवर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि बिफोर, नॉर्मल बेबी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल किसी कर रहा हूँ, बेबी की बात, जिसकी मदर भी नॉर्मल है और बच्चा भी क्या है, नॉर्मल। उसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है बिफोर 24 आवर्स, यानी कि बर्थ के विदिन 24 आवर्स के अंदर आप मेजर करोगे तो कितना आएगा, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल आएगा बेटा 30 टू 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आएगा। अगर आप 3 डे बात करते हो तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना आएगा, ये आएगा 40 टू 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं होगे, नहीं होंगे कंफ्यूजन। अब इधर देखो, हम बात कर रहे हैं किसके, इन्फेंट डायबिटिक मेलाइटस। तो इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। यहाँ देखो क्या समझते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। अब देखो इधर ये क्या है, मदर है, कौन है, मदर, राइट, ये मदर है। और ये कौन है बेटा, फीटस, कौन है, मदर, और इसको बोल देते हैं फीटस। कौन है, फीटस। मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन होता है, दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, एक कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, बैरियर बोलते हैं। इस बैरियर को बोलते हैं प्लेसेंटल बैरियर, या फिर प्लेसेंटा बोल दो। क्या बोलेंगे इसको, प्लेसेंटा। अब क्या होता है, इधर देखो, ये जो मदर का ब्लड है डायरेक्ट कहाँ जाता है, प्लेसेंटा में जाता है। और प्लेसेंटा से कहाँ जाता है, फीटस के अंदर जाता है थ्रू द अम्बिलिकल कोड। इस अम्बिलिकल कोड के अंदर क्या होती है, अम्बिलिकल वेजल्स होती है, यानी कि दो तो क्या होगी इसमें, आर्टरी होगी, अम्बिलिकल आर्टरी होगी, अम्बिलाइकल क्या होगी, आर्टरी होगी, और वन क्या होगी, अम्बिलाइकल वेन होगी। ये क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है वेन, कहाँ पे, फीटस के अंदर। अब इधर देखो, मदर क्या है, डायबिटिक है, मदर कैसी है, डायबिटिक मेलाइटस। इसके अंदर ग्लूकोज लेवल क्या है बेटा, ज्यादा है, इंक्रीज है, कौन, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, इंक्रीज। अब ज्यादा अमाउंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल कहाँ जाएगा, फीटस के पास। तो फीटस क्या हो जाएगा, हाइपर, हाइपर
ग्लाइसीमिया, फीटस के अंदर क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा। अरे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अब फीटस के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो फीटस का क्या बेटा, जो ऑर्गन्स होते हैं उन पे क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट कैसे होगा? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा जा रहा है तो फीटस का जो ब्रेन है वो फीटस को क्या करेगा बेटा, मैसेज देगा। ब्रेन में भी कौन, ब्रेन में भी कौन देगा बेटा, हाइपोथैलेमस। इतना काम करता है, उस टाइम पे इंफॉर्मेशन देता है। अगर लाइफ क्रिटिकल कंडीशन आती है तब इंफॉर्मेशन देता है, थ्रेटिंग कंडीशन में क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा किसको, पेनक्रियास को। किसको देगा, पेनक्रियास को। और पेनक्रियास जो फीटस की पेनक्रियास है, पेनक्रियास में कौन सा, टेल पार्ट, यानी कि हमेशा पेनक्रियास दो टाइप की ग्लैंड से मिलकर बनी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्ट नेच होती है, डक्ट होती है उसके पास, और एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा हमेशा एंजाइम रिलीज करती है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है डक्टलेस होती है, डक्ट नहीं होती है, और हमेशा हमेशा हार्मोन रिलीज करती है। तो हमें सिर्फ किसका पढ़ना है यहाँ पे, पेनक्रियास का, टेल की बात करेंगे। यानी कि पेनक्रियास, सिंपल बात करें, टेल की बात मत करो। जो पेनक्रियास है बेटा, वो पेनक्रियास क्या हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। पेनक्रियास क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया। तो उसको क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक हाइपरप्लेजिया। पेनक्रियाटिक हाइपरप्लेजिया बोलेंगे, पेनक्रियाटिक हाइपरप्लेजिया बोलेंगे। यहां तक आपको समझ में आया? पेनक्रियाटिक हाइपरप्लेजिया का मीन्स क्या होता है कि जो पेनक्रियास की सेल है उस, यानी कि इंक्रीज, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसका मीन्स होता है इंक्रीज नंबर ऑफ पेनक्रियाटिक सेल। जो पेनक्रियाटिक सेल के नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। और विशेषकर किसके होते हैं बेटा, बीटा सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं पेनक्रियास की। कौन से सेल के, बीटा सेल के। ये बीटा सेल क्या करती है बेटा, इंसुलिन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड, फीटस के ब्लड में जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, जो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन है, इसको क्या करता है बेटा, कम करने का काम करता है। इसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। इस ग्लूकोज को बेटा, जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को इंसुलिन कन्वर्ट कर देती है किसमें, ग्लाइकोजन में। इसमें कन्वर्ट करेगी, ग्लाइकोजन में। और इस ग्लाइकोजन को कहां पे बेटा, इन लीवर, लीवर के अंदर क्या कर देगी, स्टोरेज कर देगी। किसके अंदर, लीवर के अंदर स्टोरेज कर देगी, या फिर अदर ऑर्गन के अंदर क्या कर देगी, स्टोरेज कर देगी। ऐसा करने से क्या होता है कि फीटल का जो वेट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज, एंड साइज भी क्या होती है, इंक्रीज। फीटल के ऑल ऑर्गन की साइज एंड शेप क्या होती है, इंक्रीज। और फीटल के अंदर टोटल ऑर्गन कितने होते हैं, 78 ऑर्गन्स होते हैं। यानी कि एक ऑर्गन को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गन की साइज एंड शेप क्या होती है बेटा, इंक्रीज। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोसोमिक फीटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैक्रोसोमिक फीटस बोलेंगे। और कौन सा ऑर्गन की साइज इंक्रीज नहीं होती है, उस ऑर्गन को बोलते हैं हम क्या, ब्रेन। सिर्फ ब्रेन की साइज इंक्रीज नहीं होती, बाकी सारे ऑर्गन की साइज क्या होती है, इंक्रीज। तो यहाँ लिख दो मैं, एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन की ना तो वजन बढ़ता है ना साइज इंक्रीज होती है। यहाँ तक आपको समझ में है? अब इधर देखो, एक कंडीशन, कंडीशन क्या आ गई पहली, मैक्रोसोमिया। अब मैक्रोसोमिया बेबी क्या एनलार्ज हैं, अब नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो बेटा रिस्क भी है, काफी रिस्क है, मदर को भी है और सामने फिटस को भी। पहली प्रॉब्लम तो क्या आ गई, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर को, यानी कि लेबर नॉर्मल नहीं होने वाला है, कम पॉसिबिलिटी है नॉर्मल की। राइट, हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं होगी, सारे कुछ कंडीशन ठीक है तो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कम। तो पहले रिस्क क्या होगी, मैक्रोसोमिया। पहले रिस्क क्या हुई, मैक्रोसोमिया। देन इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल था, अब हो गया ठीक है, इंसुलिन का लेवल भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जैसे जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ता गया वैसे वैसे फिटल की पेनक्रियास ने क्या किया बेटा, इंसुलिन सेक्रेट किया। और इंसुलिन सेक्रेट किया तो इंसुलिन कहां दिया, ब्लड में। तो ब्लड के अंदर कंडीशन क्या हो गई, हाइपर इंसुलिनेमिया, हाइपर इंसुलिनेमिया। तो इंसुलिन का ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, ज्यादा। राइट, अब फिटल कंडीशन के अंदर ये पैथोलॉजी चली। अब इधर देखो, अब जैसे लेबर होती है, जैसे क्या होती है, लेबर होती है, डिलीवरी होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स का फुल डायलेटेशन होता है। फर्स्ट स्टेज रन फ्रॉम ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर
from full dilatation of cervix to expelled out of fetus, राइट। थर्ड क्या होती है स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि एक्सपेल्ड आउट ऑफ फ्रॉम एक्सपेल्ड आउट ऑफ फीटस टू एक्सपेल्ड आउट ऑफ प्लेसेंटा। और फोर्थ स्टेज होती है बेटा ऑब्जर्वेशनल, यानी कि 2 to 4 आवर्स क्या रखते हैं मदर को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, फीटस को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, वो बात अलग है। लेकिन हम बात करते हैं लेबर के दौरान जब फीटस डिलीवर हो जाता है, बेबी के नाम में कन्वर्ट हो जाता है, उसको न्यूबॉर्न बेबी कहा जाता है। जब हम क्या करते हैं इस कोड को क्लेम और कट करते हैं, इसको अम्बिलिकल कोड को, तो मदर से मिलने वाला सारा ब्लड जो ग्लूकोज इधर से मिल रहा था, नॉट ब्लड, जो ग्लूकोज इधर मिल रहा था फीटस को, ये क्या हो जाता है बेटा स्टॉप, ये क्या हो जाता है इंटरप्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, स्टॉप हो गया। अब फिर भी पेनक्रियाटिक जो सेल है, पेनक्रियाटिक तो क्या है हाइपरप्लेजिया है, पेनक्रियास तो लार्ज अमाउंट में क्या कर रही है इंसुलिन सेक्रेट कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन अब इधर देखो ग्लूकोज नहीं आ रहा है, इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट हो रही है, जो फीटस के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को भी किसमें कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा कम। अरे कम होगा कि नहीं होगा ग्लूकोज लेवल, ये तो लाइन देखिए बीटा वर्ड अ सिमिलर इफेक्ट ऑन द हाइपर इंसुलिनेमिया, यानी कि ग्लूकोज तो बंद हो गया है आना, लेकिन इंसुलिन का लेवल बंद नहीं हुआ है, उसका लेवल ज्यादा ही है, और पेनक्रियास ज्यादा अमाउंट में क्या कर रही है इंसुलिन सीक्रेट कर रही है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया। अब ऐसे कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा हाइपोग्लाइसीमिया, राइट। अब हाइपोग्लाइसीमिया देखो, अब कंडीशन 2 है, अगर विद इन द 2 आवर्स यानी कि 2 आवर्स के अंदर अंदर या फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा चला गया है, तो उसको हमें क्या करना है बेटा क्रिटिकल केयर यूनिट में रखना है, इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना है, राइट, उसका ऑब्जर्वेशन करना है और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करना है बेटा बढ़ाना है। हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन कब होती है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना हो जाए लेस देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब क्या करना है हमें इस बच्चे को बचाने के लिए, फर्स्ट हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन होगा कि हमें 2 to 4 ml पर केजी बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट से क्या करेंगे हम 10% क्या देंगे बेटा डेक्सट्रोज देंगे, क्या देंगे ग्लूकोज देंगे, और कितने मिनट में ओवर इन 5 मिनट में, 5 मिनट के अंदर। एंड जैसे आवश्यकता होगी एज नीडेड हम रिपीट कर देंगे उसे, आवश्यकता के अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बार बार उसको रिपीट करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन होती है हाइपोकैल्सीमिया, कौन सी कंडीशन होती है हाइपोकैल्सीमिया, इधर देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। क्योंकि ग्लूकोज का लेवल कम हुआ तो आपने क्या दिया ग्लूकोज, लेकिन इसके साथ में एक और कंडीशन हो जाती है, क्या हो जाता है हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम का भी लेवल क्या हो जाता है कम। अब इस कैल्शियम को लेवल को क्या करना है इंप्रूव करना है, तो बच्चे के अंदर हम क्या देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करेगा इस कैल्शियम को ओवरकम कर देगा, कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू में दे देगा। दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी ग्लूकोज लेवल कम है तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो बेटा हाइपर क्या होगा बिलिरुबिया होगा, हाइपर बिलिरुबिनेमिया होगा, हाइपर बिलिरुबी क्या होगा नेमिया होगा। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या देंगे फोटोथेरेपी देंगे, अरे क्या देंगे फोटोथेरेपी देंगे। फोटोथेरेपी क्या होता है कि जो बिलिरुबिन है वो क्या होगा बेटा एक्सपी आउट हो जाएगा बॉडी से और जॉइंटिक्स क्या हो जाएगी डिसअपियर। यहाँ तक आपको समझ में आया, बहुत सारी कंडीशन है और भी कंडीशन आ जाएगी। हाइपोग्लाइसीमिया है तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर नहीं बन पाएगा, कार्डियो और रेस्पिरेटरी में भी क्या आएगी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या आएगी बेटा प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यानी कि बच्चे के अंदर क्या हो गया बेटा, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या हो गया सिंड्रोम आरडीएस हो गया, तो आरडीएस को ठीक करने के लिए हम क्या देंगे ऑटोथेरेपी देंगे, क्या देंगे ऑटोथेरेपी देंगे। अरे देंगे कि नहीं देंगे ऑटोथेरेपी, अगर आरटी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया तो क्या देंगे ऑटोथेरेपी देंगे, राइट। अगर टेम्परेचर लो हो गया तो क्या करेंगे बेटा रेडेंट वार्मर देंगे, उसको वार्म करेंगे रेडेंट वार्मर में रखेंगे। अगर हाइपोथर्मिया है तो क्या करेंगे वार्मर देंगे, हाइपोथर्मिया है तो तुरंत क्या करेंगे उसको ड्राई ऑफ करेंगे, तुरंत क्या करेंगे ड्राई ऑफ करेंगे इमीडिएटली और क्या करेंगे रेडेंट वार्मर में रखेंगे।
रेडिएंट किसमें रखेंगे, वार्मर पे रखेंगे, उसको गर्म करेंगे। नहीं तो हाइपोथर्मिया इससे भी ज्यादा खतरनाक है। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोथर्मिया दोनों ही डेंजर कंडीशन है, लेकिन हाइपोथर्मिया हाइपोग्लाइसीमिया से भी ज्यादा है, राइट। इसको बोलते हैं साइलेंट किलर ऑफ इन्फेंट। और हाइपरटेंशन को बोलते हैं साइलेंट किलर इन एडल्ट। साइलेंट किलर इन एडल्ट क्या है, हाइपरटेंशन, और साइलेंट किलर इन इन्फेंट क्या है, हाइपोथर्मिया। यहाँ तक बात समझ में आया। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, बच्चे के अंदर ज्यादा जाता है। तो बच्चे के अंदर क्या होता है बेटा, उसको प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में बच्चे की जो फेटस की जो इंसुलिन है वो ज्यादा अमाउंट में, पेनक्रियास है वो ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन सीक्रेट करेगी। इंसुलिन क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में ब्लड में जाएगी fetus में, और उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी इसमें ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो जाएगा लीवर पे या ऑल फीटल ऑर्गन्स में। उनके साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जिसके साइज और वेट इंक्रीज नहीं होता है वो क्या होता है, ब्रेन। एक्सेप्ट ब्रेन को छोड़ के बाकी सब क्या होता है, इंक्रीज। जब हम प्लेसेंटा को कट करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करते हैं बेटा, हम कट करते हैं एट द टाइम ऑफ लेबर। अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे तो मदर का ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये पेनक्रियास जो हाइपरप्लेजिया थी वह नहीं होगा, वह उसी कंडीशन में रहेगी। तो बेटा वो फेटल का जो ब्लड है उसको क्या कर देगी बेटा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी। बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपो